रेणुका को भी बड़ा झटका लगा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा में एक नया और चौंकाने वाला ट्रैक शुरू हो चुका है। यहाँ रोशनी अपने आप को बचाने के लिए एक और झूठ का जाल बुनती है। वह सबको कह देती है कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। असल में वह नहीं चाहती कि देशमुख परिवार दुबई जाए और उसके अतीत की सच्चाई किसी के सामने आ जाए। इसी डर से उसने यह झूठ बोल दिया। लेकिन अब वही झूठ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बन गया है। देशमुख हाउस में सब कुछ सामान्य दिख रहा है। शायली रसोई में व्यस्त है, रेणुका पूजा की तैयारी कर रही है और रोशनी अपने चेहरे पर मुस्कान लिए सबके बीच घूम रही है। मगर उस मुस्कान के पीछे छिपा है ऐसा सच जो पूरे परिवार की नींव हिला देने वाला है। कुछ समय पहले जब रोशनी ने सबको बताया था कि उसके पिता का देहांत हो चुका है, तो सबने उसे दिल से सहानुभूति दी थी। रेणुका ने उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया, शायली ने बहन और दोस्त की तरह उसका साथ दिया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह कहानी सिर्फ एक झूठ पर टिकी है। सच तो यह था कि रोशनी के पिता के बारे में उसकी कहानी झूठी थी। उसने अपना अतीत इसलिए छिपाया क्योंकि उसे डर था कि लोग उसकी सच्चाई जानकर उसे अपनाएंगे नहीं। वह समझती थी कि अगर किसी को पता चला कि उसके पिता कौन हैं, तो शायद उसे इस घर में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। धीरे धीरे शायली को बातें अजीब लगने लगीं। कभी रोशनी की बातें बदल जातीं तो कभी उसके पुराने किस्से मेल नहीं खाते। उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने सारी बातें जोड़ना शुरू किया, रोशनी और उसके चाचा के बीच की बातें, उसकी पुरानी कहानियों में अंतर और उसके व्यवहार में अचानक आने वाले बदलाव। जब उसने सारे टुकड़े जोड़े तो सच्चाई उसके सामने खुल गई। शायली तुरंत रोशनी के कमरे में पहुंची। आंखों में आंसू थे, मगर आवाज सख्त थी। रोशनी, ये सब क्या है? तुमने कहा था तुम्हारे पापा नहीं रहे, लेकिन सच्चाई कुछ और है। तुमने सबको झूठ कहा। रोशनी की नजरें झुक गईं। वह धीमी आवाज में बोली, शायली, मैं मजबूर थी। अगर सबको मेरे पिता की पहचान पता चल जाती तो मुझे इस घर से निकाल दिया जाता। मैं बस अपने आप को बचाना चाहती थी। शायली की आंखों में निराशा थी। उसने कहा, हमने कभी तुम्हारे अतीत के बारे में सवाल नहीं किया। हमने बस तुम पर भरोसा किया, लेकिन तुमने उस भरोसे को तोड़ दिया। इतने में रेणुका वहां पहुंची। उसने हैरानी से पूछा, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? शायली ने जवाब दिया, काकू, रोशनी ने झूठ कहा था कि उसके पापा मर चुके हैं। रेणुका स्तब्ध रह गईं। उन्होंने रोशनी से पूछा, क्या यह सच है? रोशनी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते हुए कहा, हाँ, यह सच है। मैंने झूठ कहा था, लेकिन मेरा मकसद किसी को दुख देना नहीं था। मैं बस इस घर में रहना चाहती थी। रेणुका के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, हमने तुझे बेटी समझा और तूने झूठ बोला। अगर तू शुरू से सच बोलती तो आज यह सब नहीं होता। रोशनी हाथ जोड़कर बोली, काकू, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मगर रेणुका का दिल अब पत्थर हो चुका था। उन्होंने कहा, इस घर की नींव भरोसे पर बनी है और तूने उस नींव को हिला दिया है। अब इस घर में तेरी कोई जगह नहीं। रोशनी ने गिड़गिड़ाकर कहा, कृपया एक मौका दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। मगर रेणुका ने सख्त लहजे में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। सच्चाई चाहे कितनी भी छुपाई जाए, एक दिन सामने आ ही जाती है। शायली उसके पास आई और बोली, अगर तू सच में बदलना चाहती है तो अपने अतीत को स्वीकार कर। उसे छिपाना बंद कर, वरना जिंदगी भर सिर्फ पछतावा रहेगा। रोशनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुका लिया और यह समझ गई कि उसने सब कुछ खो दिया है, भरोसा, सम्मान और अपनेपन का वो एहसास जो उसे इस घर में मिला था। रेणुका ने गुस्से में दरवाजे की ओर इशारा किया। रोशनी धीरे धीरे घर से बाहर निकल गई। उसकी आंखें बार बार पीछे मुड़कर शायली की ओर देख रही थीं, जो खुद भी रो रही थी। उस पल दोनों के बीच न कोई शब्द था, न कोई शिकायत, बस एक भारी सन्नाटा। आगे की कहानी बेहद दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। क्या रोशनी सच में घर छोड़ देगी या फिर कोई नई चाल चलेगी? क्या वह अपने अतीत का सामना करने की हिम्मत जुटा पाएगी या फिर किसी नए षड्यंत्र की शुरुआत करेगी? क्योंकि रोशनी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। शायद वह अब एक ऐसा कदम उठाए जो देशमुख परिवार की शांति को फिर से हिला दे। आने वाले एपिसोड्स में सच्चाई और भी गहरी होगी,
रिश्तों की परीक्षा होगी और एक नया संघर्ष शुरू होगा, जहां झूठ, सच और भावनाएं एक दूसरे से टकराएंगी। उड़ने की आशा की यह कहानी अब अपने सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुकी है।